हेलो, क्या हाल चाल बच्चा। आज की इस वीडियो में मैं प्रियांशु शुक्ला आप सभी को अगले 5 से 7 मिनट में मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लार्ज नंबर अराउंड अस। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बड़े बड़े नंबर है हमारे आसपास, लेकिन हम उसे फील नहीं कर पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बड़े नंबर को फील कराता हूं। ये खड़े हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिनकी हाइट है 180 मीटर। दिखने में छोटे से दिख रहे हैं, लेकिन अभी फील कराऊंगा मैं आपको कि ये नंबर या फिर ये जो स्टैच्यू है कितना ऊंचा है। ये जो कुंचिकल वाटरफॉल है, इनकी हाइट है 450 मीटर। ठीक है, ये आपको दिखने में लग रहा होगा कि भैया बहुत ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिर रहा है, बट मैं अभी आपको फील कराऊंगा कि ये पानी कितने ऊंचे से गिर रहा है। तो चलिए भैया फील करते, आ जाओ मेरे साथ, आप लोग को भी फील करना है। मान लो एक बच्चा यहां पर खड़ा है जिसकी हाइट है 1 मीटर। आप लोग की हाइट भी लगभग इतनी होगी और इससे लगभग थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये बंदे की हाइट है जो यहां से हेलो कर रहा है, जस्ट फील करते चलना। ये उसका फ्लोर है जिसकी हाइट है 4 मीटर। ठीक है, ये जिस फ्लोर में खड़ा है उसकी हाइट है 4 मीटर। ये पूरा बिल्डिंग है जिसमें 11 फ्लोर है, और उस 11 फ्लोर की बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी 44 मीटर। कैसे हो गई? क्योंकि एक फ्लोर की हाइट 4 मीटर है, अगर एक फ्लोर की हाइट 4 मीटर है तो 11 फ्लोर की हाइट 44 मीटर हो जाएगी। अब जरा मुझे ये बताओ, ऐसे कितने फ्लोर आप बनाओगे कि आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास भी पहुंच जाओ? ऐसे आप कितने फ्लोर बनाओगे? तो अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं लगभग, देखो यहां पर हम लोग फील कर रहे हैं, तो जरा सा हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स को थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे। मान लेता हूं ये लगभग 45 मीटर है, लगभग 45 मीटर है। अगर आप ध्यान से देखो, 45 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 मीटर के 180 मीटर पहुंच जाओगे। और ये 180 मीटर एक्चुअली में आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। मतलब यहां पर 11 फ्लोर है, यहां पर 11 फ्लोर है। 11 फ्लोर को मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, 11 फ्लोर को मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 44 फ्लोर बन जाएंगे। अब इमेजिन करना, आपकी जो हाइट है, और उसके बाद ये जो बिल्डिंग है, आपने इस चीज को फील किया। इस बिल्डिंग में अगर 44 फ्लोर बनेंगे ना, इस बिल्डिंग में अगर 44 फ्लोर बनेंगे, तब जाके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास आप पहुंचोगे। इस बिल्डिंग का अगर आप 44 फ्लोर बनाओगे, समझ रहे हो कितना बड़ा बिल्डिंग होगा अगर वो 44 फ्लोर का है। ठीक है, अगर आप, मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर आप ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास भी जाके खड़े हो जाओगे ना, उनके अंगूठे तक भी नहीं पहुंच पाओगे। हम लोग इतने छोटे हैं। दिखने में लग रहा है ना कितना छोटा नंबर है, 180 मीटर, लेकिन आपको इस चीज को फील करना है कि ये है कितना बड़ा नंबर। ठीक है, अब भैया ये तो 180 है, अगर 450 तक पहुंचना है तो क्या करोगे? अगर 450 तक पहुंचना है तो आप यहां पर मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 450। मतलब समझ रहे हो यहां पर टोटल कितने फ्लोर है? 11 फ्लोर है। तो आपको मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर मल्टीप्लाई बाय 10 किया यहां तक पहुंचने के लिए, तो इस बिल्डिंग को भी मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। भैया 110 फ्लोर की बिल्डिंग है। जस्ट इमेजिन करना कि 110 फ्लोर की बिल्डिंग के ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, और वहां से आप लोग को पानी नीचे गिरते हुए दिख रहा है, जिसको आप अगर फील करोगे ना, जस्ट इमेजिन कि पानी कहां से गिर रहा है। तो दिस इज व्हाट द टॉपिक इज, गेटिंग द फील ऑफ द लार्जर नंबर। आपने फील कर लिया भैया लार्जर नंबर का, बहुत बढ़िया। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, तो ये वो छोटी सी बिल्डिंग है, ये वो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और यहां से आपका पानी फॉल हो रहा है। इस तरीके से यहां पर ये दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं लैंड ऑफ टेंस में। जरा मुझे ये बताइए कि आपके पास एक कैलकुलेटर है जिसमें प्लस 1000 की ही बटन है बस, जिसमें मतलब अगर आप इसमें दबाओगे तो एक बार दबाओगे तो 1000 आएगा, 2 बार दबाओगे तो 2000 आएगा। आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कितने बार प्रेस करोगे कि 1 लाख आ जाए? कितने बार प्रेस करोगे? प्रश्न ये है कि कितने बार 1000 की बटन को प्रेस करोगे कि 1 लाख आ जाए। तो भैया कितने बार प्रेस करोगे? तो यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, आपको 2 जीरोज और लाने पड़ेंगे, 2 जीरोज और लाने पड़ेंगे, तो आपका आंसर 1 लाख के बराबर आ जाएगा। भैया तो आपको कितने बार प्रेस करना है? अगर आप इस बटन को 100 बार प्रेस करोगे, तब जाकर यहां पर 1 लाख देखने को मिलेगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि अगर आप एक बार प्रेस कर रहे हो तो 1000 आ रहा है, तो अगर आप इसको 2 बार प्रेस करोगे तो 2000 आएगा। इसी तरीके से 100 बार प्रेस करोगे तो 100 इंटू 1000, जो कि 1 लाख के बराबर होगा। ठीक है,
अब भैया दूसरा कैलकुलेटर आ गया मार्केट में, दूसरा कैलकुलेटर बोल रहा है अगर आप मुझे दबाओगे एक बार दबाओगे तो यहां पर 10 दिखेगा, 2 बार दबाओगे तो 20 दिखेगा, तो कितने बार दबाओगे तो 5200 आएगा। कितने बार आप ऐसा प्रेस करोगे, कितने बार ऐसा उंगली करोगे तो 5200 आएगा। तो आप बोलोगे भैया कितने बार प्रेस करेंगे, तो मैंने बोला x इंटू 10 इज इक्वल टू 52000। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, एक जीरो, यहां पर एक जीरो कम कर दो, तो यहां पर 5200 मल्टीप्लाई बाय 10। मतलब आप इस बिल्डिंग को, या मतलब आप इस कैलकुलेटर को 5200 टाइम प्रेस करोगे, बैठोगे 5200 बार प्रेस करोगे, तब जाकर यहां पर 52000 क्या आएगा आप सभी के सामने, यहां पर रिजल्ट दिखेगा। उसी तरीके से अगर यहां पर 100 है तो 100 के में क्या करना पड़ेगा, x इंटू 100 इज इक्वल टू 6000। तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू 6000 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 60। मतलब आप इस बटन को 60 बार प्रेस करोगे, अगर आप इस बटन को 60 बार प्रेस करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर 6000 देखने को मिलेगा। ये आपको क्या करना है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछेंगे कि आप कितने बार प्रेस करोगे तो ये आएगा। ठीक है, क्या करोगे भैया, ये पूछ रहा है 6000 लाने के लिए कितने में मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां पर ऑलरेडी 2 जीरो यहां पर यूज्ड है, बचा क्या 60, तो आप बोलोगे 60 इंटू 100। तो अगर आप इसको 60 बार प्रेस करोगे, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, 6000 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब भैया एक आ गया सिस्टमैटिक वाला आदमी। ठीक है, ये कौन सा आदमी, अपना सिस्टमैटिक वाला आदमी। बोलता भैया ऐसा नहीं कि कितने बार भी प्रेस करो, आप ऐसा कुछ प्रेस करो कि ये वाला नंबर कम से कम क्लिक में आ जाए, कम से कम किस में आ जाए, क्लिक में आ जाए। ठीक है, ये आदमी बैठा है यहां पर एकदम गुस्से में, बैठा, और क्या बोल रहा है बताए, आपको क्या करना है कि इस वाले बटन को ऐसे प्रेस करना है कि ये वाला नंबर कम से कम क्लिप में आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। क्या करोगे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो आप बोलोगे भैया यहां पर 7 इंटू 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 2 3 4 10,000 प्लस 8 इंटू 1000 प्लस 9 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। समझ में आया, मतलब आप 10,000 के बटन को 7 बार दबाओगे, 1000 के बटन को 8 बार दबाओगे, 100 के बटन को 9 बार दबाओगे, 10 के बटन को 8 बार दबाओगे और 1 के बटन को 7 बार दबाओगे, तो कम से कम तरीके में आप ये वाले नंबर को प्राप्त कर लोगे। ठीक है, अब बात आती है ऑफ करोड़ एंड करोड़ की। अब ये ऑफ करोड़ एंड करोड़ क्या, बहुत ध्यान सुनना, ये इंडियन सिस्टम है या अमेरिकन सिस्टम है। इंडियन सिस्टम में इसको हम बोलेंगे 1000, इसको हम बोलेंगे 10,000, इसको हम बोलेंगे 1 लाख, इसको हम बोलेंगे 10 लाख, इसको हम बोलेंगे 1 करोड़, इसको हम बोलेंगे 10 करोड़ और इसको हम बोलेंगे 1 अरब या फिर 100 करोड़। हम इसको 1 अरब बोलेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम बात करें या फिर अमेरिकन सिस्टम की हम बात करें तो ये 1000 10,000 यहां तक तो सबका सेम है, 1000 10,000 ये भी सेम है। लेकिन यहां पर आ जाएगा आपका 100,000, जो हमारे भारत में लाख बोलते थे इसको हम बोलेंगे 100,000। ठीक है, यहां पर आप देखोगे ये है 1 मिलियन, जो यहां पर 10 लाख था यहां पर ये 1 मिलियन हो जाएगा। ये आपका 10 मिलियन, ये 100 मिलियन और ये 1 बिलियन। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को अच्छे से देख लो, ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि 1 बिलियन में कितने जीरोज होते हैं। तो आ जाओ बता देता हूं भैया, या फिर 1 अरब हो या 1 बिलियन हो, 1 अरब हो या 1 बिलियन हो तो उसमें 9 जीरोज रहेंगे। 1 करोड़ में 7 जीरो रहेंगे। 1 मिलियन हो या 10 लाख हो इसमें 6 जीरो रहेंगे। 1 लाख में 5 जीरो रहेंगे। 10,000 में 4 जीरो रहेंगे। 1,000 में 3 जीरो रहेंगे। और ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी जब आप नंबर्स को लिखोगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब भैया देखो, जब आप लोग नंबर्स को लिखते हो तो उसमें कॉमा लगाना होता है। तो कॉमा लगाने के 2 तरीके दिए भाई मार्केट में। हाँ, 2 तरीके, एक है इंडियन सिस्टम, दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम। बहुत ही सिंपल है। इंडियन सिस्टम बोलता है भैया पीछे से 3 नंबर, फिर 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर के बाद लगाते चलो, इतना ही अपने में काम हो जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम क्या बोलता है पता है, 3 2 2 वाला सिस्टम नहीं चाहिए। आप लगातार 3 3 नंबर के बाद क्या लगाते चलो, कॉमा लगाते चलो। इंडियन सिस्टम 3 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। लेकिन इंटरनेशनल 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर चलते रहेगा। ठीक है, चलिए अब ये आगे बढ़ते हैं और भैया बोलते हैं कि एग्जैक्ट और अप्रॉक्सिमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, ये वाले नंबर का नियरेस्ट 1000 बताना है। नियरेस्ट 1000 बताना, तो 1000 वाले पोजीशन में जाओ। क्या है यहां 51,183, 5,000 ज्यादा करीब है। इस वाले नंबर के जो 1000 सबसे ज्यादा करीब है वो 5,000 है। तो यहां पर 5,000 लिख देना, बाकी सारे नंबर सेम टू सेम।
यहां पर 10,000, 10,000 में क्या है 85,183। अब इसके पास में नियरेस्ट 10,000 कौन सा है 90,000, 90,000 इसके ज्यादा करीब है तो यहां पर आ जाएगा आपका 90,000। यहां पर लाख है, यहां पर क्या है लाख है, तो लाख में क्या नंबर दिया है 2,85,183। तो 2,85,000 के ज्यादा करीब में क्या है 2 लाख है या 3 लाख है। आप बोलोगे भैया 3 लाख के ज्यादा करीब है, ये 3 लाख के ज्यादा करीब है, तो यहां पर आप 3 लाख लिखोगे। सिमिलरली आप 10 लाख में और करोड़ के केस में भी देखोगे कि कौन सा ज्यादा करीब है और लिखोगे। अब यहां पर हम इस तरीके से देख रहे हैं कि हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ पैटर्न्स बनते हैं, 11 इंटू 11 लिखोगे तो 1 2 1। अब देखो यहां पर 3 नंबर है तो 3 नंबर तक ऊपर जाओगे और उसके बाद नीचे आ जाओगे। यहां पर 4 नंबर है तो 4 नंबर तक नीचे जाओगे और फिर ऊपर जाओगे फिर नीचे आओगे। यहां पर 5 नंबर है तो यहां पर 5 नंबर तक ऊपर जाओगे फिर नीचे आओगे। समझ में आया। तो भैया इस तरीके से और भी कुछ पैटर्न्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, जिसको आप देखोगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। इसी चैप्टर को डीप में हमने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा रखा है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, टिल देन टेक केयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।